जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कल आप सभी ने गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अमित बजाज अंकल का सत्संग सुना था। आज हम अमित बजाज अंकल का वही सत्संग पार्ट 2 लेकर आए हैं। ये सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। अगर आप में से किसी ने भी बजाज अंकल का पार्ट 1 सत्संग नहीं सुना है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 भी सुनिए, पार्ट 2 भी सुनिए। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इन दोनों सत्संग से, पार्ट 1 और पार्ट 2 से, आपको अपने जीवन के सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और संगत जी, पर्सनली जो मैंने फील किया है दोनों सत्संग को सुन के, कि बजाज अंकल बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड हार्टेड हैं और गुरु जी की असीम कृपा उनके ऊपर रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप ये दोनों सत्संग सुनेंगे तो आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त तो होंगी ही, आपको कई सारी ऐसी भी बातें पता चलेगी, कई सारे ऐसे जवाब मिलेंगे जो शायद आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़े इंडिकेशन साबित हो सकते हैं। उससे आप अपनी लाइफ का गुरु जी का इशारा समझें। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोनों ही सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की असंख्य ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अमित बजाज अंकल का सत्संग पार्ट 2 सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को प्रणाम, सारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जैसा कि कल मैंने आपको अपनी जर्नी शेयर की थी, मैंने बताया था कि कैसे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा, उनकी रहमतें मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली पे बरस रही हैं। गुरु जी महाराज की रहमतों से जब मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं स्टिक पर आ गया तो उनकी कृपा से वो स्टिक भी छूट गई। गुरु जी ने मुझे मेरी नौकरी में भी ब्लेस किया। मेरी नौकरी मेरे घर से बहुत दूर थी, तो गुरु जी के आशीर्वाद से वो नौकरी मुझे नोएडा, दिल्ली में ही मिल गई। और तो और संगत जी, जब मेरा मन हुआ नौकरी छोड़ने का तो गुरु जी ने मुझे थॉट दिया कि हाँ, छोड़ दूं मैं नौकरी। और उनके आशीर्वाद से संगत जी, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली। मैंने एजीएम की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे जीएम की डेजिग्नेशन मिली। और यही नहीं संगत जी, जिस फ्रेंड के कहने पर मैंने अप्लाई किया, उस फ्रेंड को भी गुरुजी ने ब्लेस किया और उसे एवीपी की पोस्ट मिली। मेरे फादर इन लोग को भी गुरुजी ने लाइफ दी है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आ गए थे वो, लेकिन सेफली गुरुजी उन्हें ले आए। गुरुजी की रहमतें, उनकी ब्लेसिंग्स का कोई अंत ही नहीं है। संगत जी, मैंने कल यहाँ तक आपको अपनी लाइफ की जर्नी सुनाई। आज मैं आपको यहाँ से आगे का सफर सुनाता हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, कृपा, रहमतें मुझ पर, मेरे परिवार पर बरस रही हैं, आज तक बरस रही हैं। और संगत जी, मुझे यकीन है कि गुरुजी की रहमतें आप पर भी बरसेंगी। आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ सुनिए। तो संगत जी, जैसा कि मैंने कल सत्संग में बताया था कि मेरे फादर इन लो दोबारा बीमार पड़े। एस्कॉट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। और जब मैं गुरुजी के मंदिर से निकला तो मेरे मन में थॉट आया, गुरुजी ने थॉट दिया कि जाकर के मिल। और मैं और मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ से हम हॉस्पिटल में मिलने गए तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। और डैडी भी हमें याद कर ही रहे थे और हमें देखते ही पापा की हेल्थ में सुधार आने लगा। और संगत जी, मैंने वहीं खड़े होकर गुरुजी का मंत्र जाप किया। मेरे फादर इन लोग कहने लगे कि आप 10 मिनट यहीं खड़े रहें। तो मैंने कहा, डैडी जी मैं 10 मिनट नहीं, मैं और देर तक खड़ा हो सकता हूँ, बस आपको अच्छा फील होना चाहिए। और गुरुजी की कृपा से संगत जी वो बहुत बेटर फील करने लगे। और संगत जी, डैडी ने हमें बताया कि कैसे वो सोच रहे थे कि 11 बजे से पहले कोई भी मिलने नहीं आएगा क्योंकि विजिटिंग आवर्स नहीं है, लेकिन उन्हें हमारी बहुत याद आ रही थी। तो उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे परिवार वालों को मुझसे मिलने के लिए भेज दो, मुझे बहुत याद आ रही है। और देखो कैसे गुरुजी ने सुन ली, आप दोनों को मेरे पास भेज दिया। डैडी जी मुझसे मिले, अपनी बेटी से मिले, उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो बेटर फील करने लगे। तो संगत जी, देखिए कैसे गुरुजी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। उनकी मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या इच्छा है, वो किस कंडीशन में है, गुरुजी को सब पता होता है। और मैं सोचने लगा कि देखो गुरुजी सब कुछ कैसे करवाते हैं। गुरुजी की एक बुक है जिसका इंग्लिश वर्जन है लाइट ऑफ डिविनिटी और उसका हिंदी वर्जन है दिव्य आभा। और संगत जी देखिए, मेरी वाइफ का नाम भी दिव्य आभा ही है और ये गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। शी इज वेरी काइंड हार्टेड, शी इज वेरी पोलाइट, हम्बल, और ये सब कुछ गुरुजी की रहमतें हैं कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली। कैसे गुरुजी ने हम हस्बैंड वाइफ को मिलवाया, मैं बड़ा हैरान होता हूँ संगत जी कि मैंने अपनी शादी के लिए ज्यादा
रिश्ते देखे ही नहीं, मैंने एक ही लड़की देखी और गुरुजी ने मेरी उसी से शादी करवा दी। हम तब गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में तो नहीं मिले थे, लेकिन उनकी कृपा, उनकी रहमतें हमारे साथ चल रही थी। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत प्यारी फैमिली दी है। संगत जी, अगर मैं मरते दम तक भी गुरुजी का शुक्राना करूँ तो भी बहुत कम है। गुरुजी की रहमतें इतनी हैं। तो गुरुजी की रहमतों की हम बात कर रहे हैं संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ को दोबारा लाइफ दी, वो बिल्कुल ठीक ठाक होके घर आ गए। और संगत जी 2014 में मेरी मदर बीमार हुई। ये वही समय था जब गुरुजी ने मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कहा और मम्मी की सेवा करने के लिए कहा। संगत जी, जरूरी नहीं है कि जब हम नौकरी करते हैं या बहुत अर्न करते हैं तभी हमारी लाइफ में बहुत कुछ मिलता है। माँ बाप की सेवा से भी हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत तरक्की मिलती है, बहुत दुआएं मिलती है। और संगत जी, अगर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद साथ है तो जो हम जिंदगी भर नहीं कमा सकते संगत जी, वो गुरुजी के आशीर्वाद से हम सब कमा लेते हैं। और अगर संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद ना हो तो हमारी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम सॉल्व नहीं करा सकते। और अगर गुरुजी का आशीर्वाद है तो बड़े बड़ी प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की प्रॉब्लम, कोई कानूनी केस है या कुछ भी हो, सब गुरुजी बहुत आसानी से सॉल्व करवा लेते हैं। संगत जी, इतना विश्वास, इतना प्यार जो गुरुजी के दर पर है वो कहीं पर भी नहीं है। तो संगत जी, मेरी मदर हॉस्पिटलाइज्ड रही, उसके बाद डिस्चार्ज होके जब वो घर आई तो हमने उनकी सेवा की और उसके बाद गुरुजी ने उनको भी अपने चरणों में ले लिया। वरना संगत जी, जिस ढंग से तकलीफ आई थी मेरी मदर को ज्यादा सफर करना पड़ता। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, रहमतें हैं सब पर, और उसी ब्लेसिंग से गुरुजी सब कुछ करवा रहे हैं। और संगत जी, औरों की भी जब तकलीफें चलती है तो हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी इन्हें ब्लेस करो। किसी को बच्चे नहीं है उसके लिए अरदास की है तो गुरुजी ने वो भी सुनी है, बच्चे भी ब्लेस किए हैं। गुरुजी अपने मन की हर बात सुनते हैं। ऐसे मुझे याद आ रहा है कि जब मेरे पापा कमांडर थे 36 के सिलचर में थे, उनके अंडर में 5 स्टेट थे, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और पापा के अंडर में काफी सारे ऑफिसर्स थे। तो एक अंकल थे, ऑफिसर थे, उनके जो बेटे थे वो डॉक्टर थे और उन्हें कोई चाइल्ड नहीं था और उनकी शादी को काफी साल हो गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया एक बार आप जरूर गुरुजी के मंदिर में मत्था टेक कर आओ, आपको जरूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो वो कहने लगे कि नहीं अमित, मेरी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और उसके कारण हमें बच्चा नहीं हो सकता, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और हम चाइल्ड अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भैया, मुझे मन में, मेरे अंदर से एक थॉट आ रहा है और वो थॉट गुरुजी ही मुझे दे रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बच्चा होगा। तो भैया मुझे कहने लगे कि तू यहीं से अरदास मेरे लिए कर दे और तू मुझे गुरुजी का स्वरूप भेज दे, गुरुजी के जो शब्द है उनकी सीडी भेज दे ताकि मैं यहीं बैठे गुरुजी से अरदास कर सकूं। और संगत जी देखिए गुरुजी की रहमत कैसी बरसी। मैंने सीडी भेज दी, मैंने स्वरूप भेज दिया, भैया ने शब्द सुने, गुरुजी से अरदास की और उनको 1 साल के अंदर बेटी ब्लेस हुई। भैया मुझे कहने लगे कि अमित, मुझे विश्वास कैसे हुआ, मुझे फेथ कैसे हुआ कि मेरा जो भांजा था उसकी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होने वाली थी और वो मैक्स हॉस्पिटल में था और वो सरदार बच्चा कभी गुरुजी के द्वारे नहीं गया था, कभी गुरुजी के मंदिर नहीं गया था। उसके मम्मी पापा बताते थे कि वो कभी गुरुद्वारे तक नहीं गया, कभी ईश्वर को नहीं माना। और मुझे कहता है कि मामू मुझे बड़ी घबराहट सी हो रही है, मेरी सर्जरी होने वाली ब्रेन ट्यूमर की। तो मैंने कहा कि बेटे तू घबरा मत, तू गुरुजी के यहाँ चलेगा, तुझे आशीर्वाद दिलवा देते हैं। संगत जी 2008 की बात होगी और ट्यूसडे को उसकी सर्जरी थी और संगत जी वो हमारे साथ गुरुजी के मंदिर गया और मंदिर में बैठे बैठे उसने कहा कि मम्मी मुझे गुरुजी का लॉकेट चाहिए। और जैसे ही उसने लॉकेट का नाम लिया, पता नहीं एक सेवादार अंकल कहाँ से आए और उसके हाथ में 5 गुरुजी के लॉकेट रखकर चले गए। तो बच्चा कहने लगा कि मम्मी आप डॉक्टर हो तो आप मैक्स के डॉक्टर से बात कर लेना कि जब मेरी सर्जरी हो तो मुझे ये लॉकेट पहने रहने दे ताकि मुझे ये लगता रहे कि गुरुजी मेरे अंग संग है। तो उसकी मम्मी कहने लगी कि बेटा ऐसे नहीं होता है कि हम तुम्हारे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे, समझते हैं हॉस्पिटल में क्या पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तुम गुरुजी को मन ही मन याद करो। और संगत जी उस लड़के ने मन ही मन गुरुजी को याद किया, अरदास की, मंत्र जाप किया। उसके ब्रेन ट्यूमर की जो सर्जरी है वो 4 बजे स्टार्ट हुई और संगत जी हमें भी पता था कि उसकी सर्जरी चल रही है। हम भी गुरुजी महाराज के साथ अरदास कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। मैंने कहा गुरुजी बच्चे का ऑपरेशन है, आप ब्लेस करो, कुछ ऐसा करो कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और ये हमेशा परमानेंटली ये ट्यूमर खत्म हो जाए। और 5 बजे संगत जी गुरुजी ने मुझे थॉट दिया और कहा कि जा ओनू मम्मी ने मुबारकबाद दे दे और कह दे कि ऑपरेशन ठीक हो गया, चिंता करने दी लोड नहीं। और मैं उनके पास गया और कहा कि कांग्रेचुलेशंस दीदी, आपकी बेटे की सर्जरी ठीक हो गई है, अभी पैकिंग चल रही है। तो दीदी बोलती है कि हाउ डू यू नो, हम तो डॉक्टर से लगातार कांटेक्ट में है, टच में है और उन्होंने भी हमें यही बोला है कि अंदर पैकिंग चल रही है। तो मैंने कहा कि बस मैं तो गुरुजी से अरदास कर रहा था, ध्यान में बैठा हुआ था, मैं यही प्रार्थना किए जा रहा था कि बच्चे का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए और परमानेंटली उसकी ट्यूमर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उसकी सर्जरी कामयाब करी। 7 बजे वो बच्चा बाहर आ गया और उसके पहले संगत जी गुरुजी ने हमें इतना विश्वास दिला दिया
दिया था कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। और 2-3 महीने के बाद संगत जी उसका रीटेस्ट भी हुआ कि कहीं उसे दोबारा तो नहीं हो गया, लेकिन सब कुछ ठीक था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। और संगत जी आज उसने अपना MBBS कंप्लीट कर लिया है और वो अपना MD कंप्लीट करने जा रहा है। और संगत जी आज वो गुरुजी को बहुत मानता है, कहता है कि जब मैं छोटा था गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, कैसे मुझे उस सर्जरी से बाहर निकाल दिया। मैं तो कभी गुरुद्वारे भी नहीं जाता था, कभी पूजा पाठ तक नहीं करता था, लेकिन फिर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहमतें मेरे साथ रही। संगत जी हम किसी का दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम किसी को डायरेक्शन दे दें, किसी को हम बता देते हैं कि आप गुरुजी के यहाँ जाओ, कहीं और भटकने से अच्छा है, कहीं और टोटके करने से अच्छा है कि आप गुरुजी के दर पर जाओ, क्योंकि उन टोटकों से कुछ भी नहीं होना है। वहमों से गुरुजी ने दूर कर दिया है। पहले लगता था कि मैं यहाँ जाऊँ वहां जाऊँ, ये व्रत कर लूँ वो व्रत कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरुजी से सच्चे दिल से जुड़िए, और अगर आपने ऐसा कर लिया संगत जी तो आप देखिएगा कि अपने आप सारी चीजें सेटल होती चली जाएगी। आप संगत जी 2 मिनट बैठ कर के कहीं पर भी गुरुजी का मंत्र जाप कर लें, उसी से आपको शांति मिलेगी और गुरुजी आपकी सुनेंगे भी, और उसी से डायरेक्शन भी मिलेगी। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा, गुरुजी के दरबार में जाऊंगा तभी मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। आप जहाँ हो, जहाँ समय मिल रहा है, वहीं से गुरुजी से अरदास करिए। गुरुजी को सब पता है, वो जानी जान है, गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा है, बल्कि गुरुजी का CCTV कैमरा हमेशा चल रहा है, उनकी नजरों से कुछ भी नहीं छुप सकता। तो संगत जी इतना निर्मल भाव, इतनी शांति, इतना सुकून जो गुरुजी के दर पर है वो कहीं पर भी नहीं है। आज गुरुजी ने सारी संगत को, दुनिया की सारी संगत को संभाल के रखा हुआ है। आज हम किसी भी संगत से मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम स्ट्रेंजर हैं, ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना भाई है, ये मेरी अपनी बहन है। और गुरुजी ने हमें इतना प्यारा, इतना सुंदर संगत परिवार दिया है। और संगत जी जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, ये सारी रहमतें जो मैंने आपको बताई है, वो किसी किताब में मौजूद नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। गुरुजी के दर पर जाके, सत्संग में जाके, लंगर प्रसाद खाकर ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें हो रहे हैं। संगत जी मुझे याद है कि हमारी कॉलोनी में एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो जो अंकल थे उनको बैक पेन था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे बैक पेन है, कितनी बजे हमें गुरुजी के मंदिर चलना है। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं ऑफिस से 7:30 बजे आ जाता हूँ, उसके बाद हम बड़े मंदिर चलेंगे। तो अंकल मुझे कहने लगे कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो क्या आप ड्राइव करके चल सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो संगत जी मैं, पापा, अंकल, आंटी और उनकी बेटी, हम 5 लोग गुरुजी महाराज के एम्पायर स्टेट गए। तो संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट जाकर बैठे गुरुजी के सामने, तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं तेरे रिश्तेदार है। तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरी कॉलोनी में रहते हैं। तो गुरुजी कहते पूरी कॉलोनी नो इत्थे लिया। और संगत जी गुरुजी ने पूरी फैमिली को ब्लेस किया, उस लड़की को ब्लेस किया, उसकी शादी हो गई। क्योंकि संगत जी गुरुजी सब जानते थे कि किसको कैसे ब्लेस करना है। कोई काम नहीं हो रहा है तो शायद उसमें भी भलाई है। कई बार ऐसा होता है कि हमें चोट आई, हम गिर गए, हमें लग गई, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है और गुरुजी हमें छोटे में कटवा देते हैं। गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने महान हैं कि सब पर अपनी रहमतें बरसा रहे हैं। संगत जी गुरुजी की कृपा अनंत है, उनकी रहमतें अनंत है। जब मैं ऑफिस जाया करता था तो मैं अपने पास गुरुजी का पेन रखा करता था। तो मेरे कोलिग ने मुझसे पूछा कि ये कौन है। तो मैंने कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो वो कहने लगा कि मैंने इन्हें मेरे फ्रेंड के घर पर देखा है और उसकी अर्निंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और जब से वो गुरुजी को मानने लगा है वो बहुत फ्लोरिश हो गया है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ गई है, उसकी फैमिली लाइफ पूरी बदल गई है। तो वो कहने लगे कि सर मैं भी जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊँ। तो मैंने कहा बिल्कुल चले जाऊँ। तो मुझे कहने लगे कि सर मैं ईस्ट दिल्ली रहता हूँ, क्या आप मुझे गाइड कर दो कि कैसे जाना है। मैंने कहा बिल्कुल मैं गाइड कर दूंगा, आप कुतुब मीनार तक पहुँच जाओ, उसके बाद मैं आपको रास्ता गाइड कर दूंगा। और संगत जी मुझसे पूछने से पहले उसने अपने फ्रेंड से भी पूछा था कि आप गाइड कर दोगे, मुझे भी गुरुजी के पास जाना है। और दोनों का ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम था। उनके फ्रेंड को लगा कि शायद ये मुझसे ज्यादा आगे ना निकल जाए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइड भी नहीं किया, कुछ बताया नहीं। तो वो मुझसे कहने लगा कि सर पता नहीं मेरा फ्रेंड ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्या वाकई में मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल आपको जाना चाहिए, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और एक बार गुरुजी के स्थान पर जाने के बाद आपको पीछे पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जोड़ने वाला कोई भी नहीं होता हूँ, जोड़ने वाले तो गुरुजी हैं। और अगर आप जुड़े रहो तो परमानेंट जुड़े रहो। अगर आपकी लाइफ में कोई कष्ट आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, तो उसमें गुरुजी का कोई दोष नहीं है, वो हमारे कर्म है। बल्कि गुरुजी तो हमें अपने कर्मों से बचा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक तरीके से हम गुरुजी पर बोझ हैं। हम गुरुजी को सारा दिन परेशान करते रहते हैं अपनी चीजों के लिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें इस तकलीफ से दूर कर दो। हमें सिर्फ शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का, जब तक सांसें चलती रहे हमें गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। तो संगत जी वो गुरुजी के पास पहुंचा और कहने लगा कि सर मुझे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना था और उस प्रॉपर्टी के लिए मुझे फॉर्म भरना था। 7,000 का वो फॉर्म था और ग्रेटर नोएडा में मैंने फॉर्म भर के अप्लाई किया हुआ था।
था, तो उन्होंने बताया कि 1-2 महीने के बाद मेरा वो फॉर्म ड्रॉ में निकल गया। और वो कहने लगा कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे फाइनेंशियल बहुत ज्यादा क्राइसिस थे। और कहने लगा कि सर देखिए गुरुजी की कैसी कृपा हुई, मुझे घर बैठे बैठे 65 लाख रुपीस की प्रीमियम घर बैठे बैठे मिल गई और आज मैंने वो प्रीमियम डिपॉजिट कर दिया है और पर मंथ मेरी बहुत अच्छी इनकम हो रही है। और वो कहने लगा कि सर मैं आपको जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, आपने मुझे गुरुजी से जोड़ा। और कहा मैंने 7,000 का फॉर्म भरा था और 7,000 का गुरुजी ने मुझे 65 लाख रुपए की लॉटरी दे दी और आज मैं उसके बेस पर अपनी फैमिली को मेंटेन करके रख रहा हूँ और जो मेरी लाइफ चल रही है वो सिर्फ गुरुजी की रहमत है। और संगत जी उनसे मेरी मुलाकात नोएडा के सत्संग में हुई, जबकि मेरे पास उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो मिस हो गया था। गुरुजी ने मुझे उनसे मिलवाया और सत्संग शेयर करवाया, शुक्राना करवाया। तो वो मुझे शुक्राना करने लगा तो मैंने बोला कि मैं कोई भी नहीं होता हूँ किसी को जोड़ने वाला, जोड़ने वाले गुरुजी हैं। वो किसकी क्या लॉटरी निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो वो ही जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी लॉटरी तो हमारे गुरुजी हैं और अगर गुरुजी आप नहीं मिले होते तो सब कुछ बेकार है। ये जमीन जायदाद पैसा ये सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ भी हम कमाते हैं वो सब कुछ हमारे अपने बच्चों के लिए छूट जाता है, लेकिन हमारे साथ जो जाता है वो सिर्फ आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपकी रहमतें हैं, आपकी कृपा है, बस वही हमारे साथ जाती है। गुरु संगत का प्यार मिलता है, एक दूसरे के साथ जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के लिए निष्काम भाव से सोचते हैं, यही सब साथ में जाएगा। मुझे याद है संगत जी हमारे यहाँ नीचे डॉक्टर साहब रहते हैं, उनका चौकीदार था। एक दिन वो बड़ा अपसेट दिखाई दे रहा था तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगा कि मेरी बाइक पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो कहने लगा कि मेरे पास ना तो पेपर है ना लाइसेंस है मेरे पास और जो बाइक है वो भी मेरे भाई के नाम पर है। तो मैंने उनसे कह दिया कि साहब आप लोग गाड़ी ही ले जाइए, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता। और संगत जी जब हम गुरुजी को मानते हैं, मैंने ध्यान किया तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि इसकी आज मदद करके आना। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मैं पुलिस थाने पहुंचा, बातचीत की, 2-4 दिन लगे लेकिन उसका काम हो गया। तो वो कहने लगा कि सर आपने मुझे अपने 3 दिन दिए, मेरे लिए 3 दिन स्पेंड किए। तो मैंने कहा कि अरे क्या हो गया, अगर मेरा कोई छोटा भाई होता तो भी मैं करता, कोई बात नहीं, काम हो गया ना तो खुश हो जा। और संगत जी कोई पैसा नहीं देना पड़ा, कोई तकलीफ नहीं आई और काम हो गया। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे वो सेवा मिली और उन्हीं के आशीर्वाद से ये काम बहुत अच्छे से हो गया बिना पैसे के। तो संगत जी सब करने वाले हम नहीं हैं, ये गुरुजी हैं। वो हमें इतनी समझ दे देते हैं, इतनी हिम्मत दे देते हैं, इतनी एबिलिटी दे देते हैं कि वो काम अपने आप हो जाता है। संगत जी गुरुजी की रहमतें, उनकी कृपा इतनी बरस रही है कि उनकी रहमतों का, उनकी ब्लेसिंग्स का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। और संगत जी बीच में मेरा बहुत हेडेक भी हुआ, बहुत सिर दर्द हुआ, मैंने 2 डिसिप्लिन खा ली लेकिन नहीं ठीक हुआ। मैं अगले दिन गुरुजी के मंदिर गया, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद ग्रहण किया और बिल्कुल ठीक, इतनी पीसफुली नींद आई मुझे संगत जी और बिल्कुल ठीक हो गया मैं। तो संगत जी जो हम घर में खाना खाते भोजन करते हैं वो सिर्फ खाना है और गुरुजी के दरबार में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो लंगर प्रसाद है, वो चाय नहीं है, वो चाय प्रसाद है। उस लंगर प्रसाद के एक एक दाने की, एक एक कण की बहुत वैल्यू है। तो गुरुजी की ऐसी रहमतें हैं कि वो अपने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर देते हैं। ये है गुरुजी। और संगत जी गुरुजी की इतनी रहमतें हैं, इतनी बार हमें कष्टों से बाहर निकाला है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे फादर 2018 में बीमार हो गए, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम थी, प्रोस्टेट की, बीपी भी था, शुगर भी थी। तो पापा ने मुझे कहा कि मुझे मंदिर चलना है और मेरे पापा टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। हम थोड़ा आगे पीछे लेट हो सकते हैं लेकिन जो टाइम उनको मैंने दे दिया या जो टाइम उन्होंने बोल दिया उस टाइम पे वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो पापा ने कहा कि आज हम 6:30 गुरुजी के मंदिर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है पापा, हम चलेंगे शाम को। अब कुछ कारण ऐसा बन गया कि बच्चे तैयार नहीं हुए या मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो पापा मुझे कहने लगे कि थोड़ी सी घबराहट हो रही है, ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है पापा, अगर आपको ज्यादा घबराहट हो रही है तो हम चलते हैं हॉस्पिटल। तो वो मुझे कहने लगे कि मुझे मैक्स में मत ले जाना, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मुझे तुरंत एडमिट कर लेंगे, तो मुझे मालवीय नगर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ, तुम्हारा वहाँ इमरजेंसी में जो डॉक्टर है उससे कहकर मेरा ECG करवा दो। तो मैंने कहा कि पापा चलो पहले डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, हॉस्पिटल ही चलते हैं। तो पापा कहने लगे कि नहीं, पहले मंदिर चलते हैं, हॉस्पिटल तो 24/7 खुला है, बाद में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है पापा, जैसा आप कहें। फिर पापा ने थोड़ी देर में मुझे कहा कि अमित तुम हो आओ बड़े मंदिर, मैं नहीं जा रहा। तो मैंने कहा पापा 9:30 हो गए हैं, 10 बजे तक मंदिर बंद हो जाएगा, बीच में ट्रैफिक भी मिल सकता है, तो हो सकता है कि हमें मंदिर बंद मिले। तो पापा कहने लगे कि मेरी इच्छा है कि तू जा और मेरे लिए लंगर प्रसाद लेकर आ। मैंने कहा पापा मैं जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा लंगर प्रसाद मांगते हुए, और कई बार वहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होती है तो शायद नहीं भी मिलता हो। और संगत जी में पापा की बात मानकर गुरुजी के मंदिर गया, पहुंच भी गया, लंगर प्रसाद मांगा वो भी मिल गया। और बाहर जो गणेश जी की मूर्ति है वहाँ बैठकर मैं ध्यान लगा रहा था, गुरुजी से अरदास कर रहा था कि पापा को ठीक करें। तभी एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि बजाज अंकल
अंकल यहाँ से उठो। मुझे बहुत बुरा लगा कि बस मेरा अभी ध्यान ही लगा था और अंकल ने मुझे उठा दिया। खैर इसका जवाब गुरुजी ने मुझे बाद में दिया। और संगत जी फिर वहाँ से हम उठे और घर आ गए। हमने पापा को लंगर प्रसाद खिलाया। उसके बाद उन्होंने इनो भी पी, वॉशरूम गए और वॉशरूम से जैसे ही लौट कर आए संगत जी, पापा एकदम से पलंग पर गिर गए। आधा शरीर पलंग के नीचे था, आधा शरीर पलंग के ऊपर था और सामने गुरुजी का स्वरूप था। हम घबरा गए कि ये क्या हो गया पापा को। हम पापा को हिला रहे हैं, पैर मसल रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया पापा को। और संगत जी जब किसी को कार्डियक अटैक आता है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमें लेना चाहिए ताकि हम उसकी लाइफ सेव कर सकें। और संगत जी उस समय हमें कुछ पता होता नहीं है, हम इतने घबरा जाते हैं, हमारा दिमाग चलता ही नहीं है। संगत जी मेरी बेटियों को नॉलेज थी, उनको स्कूल में सीपीआर सिखाया था और मेरी बेटियों ने पापा को सीपीआर दिया। और मेरे पापा का थोड़ा सा मुंह खुला तो हमने सचखंड का प्रसाद उनके मुंह में डाला, जल प्रसाद मुंह में डाला। और थोड़ी देर में पापा को सेंसेस आई, तब तक हमने अपने गुरु भाई को फोन किया और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। और गुरुजी की संगत इतनी अच्छी है, हमारे विशाल कपूर अंकल जल्दी से आ गए घर पर, भाभी जी भी साथ में आ गई, भारती कपूर आंटी, और हमने फटाफट एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस में पापा को लेकर गए हॉस्पिटल। और वहां जाने के बाद डॉक्टर ने हमें कहा ही इज 95% डेड, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट 5% चांसेस हैं। तो मैंने कहा कि सर अगर 1% चांस भी है तो प्लीज आप पूरी कोशिश कीजिए, मेरे पापा को सेव कीजिए। 2018 में रात को 2:30 बजे पापा के पास गुरुजी महाराज मैक्स हॉस्पिटल आए और ये कहा कि ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने ये कहा कि मैं इसको फर्स्ट लाइफ नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको 6th लाइफ दे रहा हूँ। जब ये बीआरओ में थे, जब ये रोड्स बनवाया करते थे तो कई बार लैंडस्लाइड्स होते थे, वहां भी मैंने इसको बचाया है। और ऐसा भी एक बार हुआ है जहाँ पर 35 लोग मर गए और ये एकमात्र मेरे पापा थे जो बच गए। और बाद में मैंने इसको जो 36 कमांडर बनाया है वो ऐसे ही नहीं बनाया है। और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी और कहा कि सुबह 10:30 पर अपनी आंखें खोलेगा। और संगत जी रात के 2:30 बजे जो गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए थे लाल चोले में, गुरुजी ने वहां मौजूद सबको ब्लेस किया, विशाल अंकल को, आंटी को, मेरे पापा को, हम सबको ब्लेस किया गुरुजी ने। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा सुबह 10:30 बजे पापा ने आंखें खोली, उनके मुंह में जो नलियां लगी हुई थी वो निकाल दी गई, उनके हाथ पैर बांधे हुए थे वो खोल दिए गए। और वहाँ जो अटेंडर था वो कहने लगा कि पापा आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि इस ओल्ड एज में जब भी हाथ पैर बांधे जाते हैं या नलियां डाली जाती है तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन आपके पापा ने बहुत कूल एंड काम तरीके से ये सब करवाया। और मैंने मन में अरदास भी की गुरुजी से कि पापा को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, पापा खुद उठ के यूरिनल के लिए चले जाएं। और संगत जी 2-3 दिन के बाद पापा खुद उठ के यूरिन के लिए गए और मैं बहुत बहुत खुश हुआ कि देखो पापा को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो डॉक्टर मुझे वहाँ का कहता है कि एक बात बताओ कि आपके गुरुजी कौन है। मैंने कहा सर क्या बात हो गई। तो डॉक्टर कहने लगे कि आपको आईसीयू में कोई 5 मिनट भी ना खड़ा होने दे, आपको हम स्टूल दे देते हैं, आप वहाँ बैठ जाते हो पापा के पास, गुरुजी का फोटो लगा देते हो, कुछ कुछ मंत्र जाप करते रहते हो और हम आपको चाह करके भी मना नहीं कर पाते। और यहाँ तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आज तक इतने सारे पेशेंट्स आए हैं, उनको 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा हमने अलाउ ही नहीं किया है और आप यहाँ आते हो, स्टूल लेकर बैठ जाते हो। हम देखते हैं बाप बेटे की क्या केमिस्ट्री है, आप भी खुश, आपके पिताजी भी खुश। और हमने देखा कि उनके टेस्ट भी धीरे धीरे सारे नॉर्मल आने लगे। तो मैंने कहा कि ये गुरुजी हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से सभी को ब्लेस कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ये उन्हीं की रहमतें हैं। अगर वो हमारे मन में ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उठते बैठते हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से हो पा रहा है। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से पापा ठीक हो गए और विदिन 1 वीक पापा घर पर भी आ गए। मैंने पापा को बोला कि पापा मैं घर जाता हूँ, कार लेकर आता हूँ, क्योंकि हमारा घर मैक्स हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो पापा कहने लगे कि क्या जरूरत है, मैं वैसे तेरे साथ स्कूटी पर जाता हूँ, मैं अभी भी स्कूटी पर जा सकता हूँ। और आप देखिए संगत जी की जो व्यक्ति इतना बीमार हो गया, जिसके बचने के चांसेस इतने कम थे, वो इतना कैपेबल हो गया कि वो नॉर्मल तरीके से मेरे साथ जा रहे हैं। और संगत जी उनके उठने के बाद लगा ही नहीं हमें कि इनकी ऐसी भी कंडीशन थी कि लाइफ और डेथ का क्वेश्चन आ गया था। और डॉक्टर का कहना था कि 50% के ऊपर तो चांस ही नहीं होता है बचने के, और ये तो 95% थे, तो बिल्कुल भी चांस नहीं था कि सर्वाइव कर जाए। ये तो कोई सुपर नेचुरल पावर है जो आपके साथ थी। और डॉक्टर ने कहा कि सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि उस आईसीयू में 5 से 6 पेशेंट थे, सब पर आपने गुरुजी का स्वरूप लगाया और देखते ही देखते सारे पेशेंट अगले दिन डिस्चार्ज हो गए। वी आर वेरी सरप्राइज्ड कि सारे के सारे पेशेंट आईसीयू से डिस्चार्ज होकर रूम में चले गए। जो 15-20 मिनट के मेहमान लग रहे थे वो भी सरवाइव हो गए। तो संगत जी आप ये देखिए कि गुरुजी की रहमतें सिर्फ हम पे नहीं बरस रही है, कितने सारे लोगों के ऊपर गुरुजी की रहमतें बरस रही है। हमने जिन पे गुरुजी का स्वरूप लगाया वो तक सरवाइव कर गए। कोई दूसरे वार्ड में एक बेटी है, वो बाहर रो रही है कि मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। मैंने बोला मैं साथ में चलता हूँ। मैं साथ में गया, गुरुजी का जल प्रसाद दिया, गुरुजी का स्वरूप मैंने मत्थे पे लगाया और अगले दिन वो मुझे मिलती है, बहुत खुश होती है, बोलती कि अंकल आपका बहुत
बहुत थैंक यू, आपने हमें गुरुजी का जल प्रसाद दिया, मम्मा बिल्कुल ठीक है। तो संगत जी सारी चीजें प्री डिसाइडेड है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। हम तो सिर्फ एक बहाना बनकर आते हैं। किस टाइम पर कौन कहाँ पर पहुँचेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, ये सब कुछ गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है। बस संगत जी मन में श्रद्धा होती है, मन में एक ही चीज रहती है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, सिर्फ गुरुजी चलता रहता है। और गुरुजी हमारे भगवान है, हमारे रब है, यही सब कुछ हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हमारी रग रग में दौड़ रहा है। और जब गुरुजी कहते हैं कि जब तुम आओ तो अपने जूतों के साथ अपना दिमाग बाहर छोड़ कर आओ, तो ये बात बिल्कुल सही है संगत जी। है ही क्या हमारे पास, ये जो हमारे पास दिमाग है, इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धि है, वो हमारी अपनी है ही नहीं। अगर गुरुजी की कृपा ना हो तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम किसी से मिलते हैं, हम कहते हैं कि बंदा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और गुरुजी जब हमको रियलिटी दिखाते हैं तो समझ में आता है कि ये तो रियलिटी में कुछ और ही है, ये सब बातें तो बिल्कुल अपोजिट हो गई। तो गुरुजी कहते हैं कि तू तो बड़ा दिमाग लगा रहा था, बहुत तारीफ कर रहा था कि बंदा अच्छा है, तुम लोग मीठी बातों में आ जाते हो। तो गुरुजी हम ऐसे हैं, बहुत नादान है, बेवकूफ हैं, आप ही हमें इंटेलेक्चुअल देते हो, ठोकर देते हो, जगाते हो, और उसके बाद हमें इन चीजों से निकालते हो, वरना गुरुजी हम तो न जाने कितनी गलतियां कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें संगत जी गुरुजी ने हमें दी हुई है। छोटी ठोकर भी देते हैं, छोटा लॉस भी देते हैं, तो हमें जगाने के लिए। छोटा सा कष्ट अगर पैरों में आता है तो बड़े से बड़े एक्सीडेंट से बचा लेते हैं, वरना क्या कुछ हो सकता था। संगत जी मैं हैरान हूँ, मैंने अपने दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड को कहा कि तू एक बार गुरुजी के दर पर मत्था टेक कर आ। और संगत जी मेरा फ्रेंड माता कालका को मानता है, और शुरू से ही उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो पेरेंट्स की बहुत सेवा करता है, एंड ही इज वेरी काइंड हार्टेड, नोबल पर्सन है। गुरुजी कहते तेरा दोस्त तेरे से भी ज्यादा प्योर सोल है, उसको बोल दे कि तू मेरे पास आ जा, मेरे कॉल आ जा। तो मैंने उससे कहा कि धीरज भाई तू एक बार गुरुजी महाराज के पास चला जा, मत्था टेक ले। तो वो मुझे कहने लगा कि देख अमित, मैं चला तो जाता हूँ तेरे कहने पर, लेकिन अगर मैं रेगुलर ना जा पाऊँ तो फिर मुझे मत कहना। तो मैंने कहा कि ठीक है, तू एक बार तो जा, तुझे गुरुजी बुला रहे हैं। और संगत जी जब वो गुरुजी के पास गया, उसे वाकई में फील हुआ कि गुरुजी रब है। अब उसका 1-to-1 कनेक्शन है गुरुजी के साथ, और वो बहुत सच्चे भाव के साथ गुरुजी के पास जाता है, और गुरुजी उसकी सुनते हैं। और संगत जी आज उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी तरक्की देखकर बहुत दिल खुश होता है कि गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, और उसके माध्यम से और भी कई सारी संगत जुड़ी है। और संगत जी आप देखिए कि ये रिलेशन मल्टीप्लाई होते हैं। जब हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे तो 50, 60 या 100 से ज्यादा संगत नहीं हुआ करती थी, और आज देखिए संगत जी लाखों लोग गुरुजी के पास आ रहे हैं। और जो भी गुरुजी से जुड़ता है वो अपनी लाइफ को जरूर एनालिसिस करता है कि हमारी पहले की लाइफ कुछ और थी और गुरुजी से जुड़ने के बाद की लाइफ और है। गुरुजी है तो लाइफ मीनिंगफुल है, उन्हीं से हमें खुशियां मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलती है। फिर उसके बाद संगत जी मैंने धीरज भाई से पूछा कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहने लगा कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरा ऑफिस गोविंदपुरी में है, और मेरे घर के पास ही जो मैंने किराए का मकान दिया हुआ है वो किसी ने कब्जा कर रखा है, और वो मुझे धमकी देता है कि तू जो चाहे वो कोर्ट केस कर ले, मैं घर खाली नहीं करूंगा। और संगत जी हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उस व्यक्ति को सद्बुद्धि दो कि वो घर खाली कर दे, और जो धीरज है वो अपना चार्टेड अकाउंटेंट का जो ऑफिस है वो अपने घर के पास बना ले। और संगत जी दूसरे दिन गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि जो बंदा कब्जा करके बैठा हुआ है वो पैरों में गिर के माफी मांग रहा है, और वो कह रहा है कि तुम जब तक मुझे माफ नहीं कर दोगे मैं तब तक तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। और संगत जी वाकई में ऐसा हुआ। वो बंदा आया मेरे फ्रेंड के पास और कहने लगा कि पता नहीं ये बंदा कौन है जो रात में मेरे सपने में आया, मुझे बहुत मारा, और मुझे इन्होंने समझाया कि क्या कर रहे हो तुम, और मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई कि मैं आपके साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे माफ कर दो। मेरी गलती माफ करोगे तो मुझे शांति मिलेगी, वरना मुझे शांति नहीं मिलने वाली है। और देखिए संगत जी उसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया, उसने चाबी दी, पैसे भी दिए, और आज वो अपने उसी मकान में अपना ऑफिस डाल के बैठा हुआ है, और बहुत अच्छा गुरुजी का ब्लेस्ड ऑफिस है। तो संगत जी देखा ऐसे है हमारे गुरुजी जो सबको रहमतें देते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। और कभी हमारे मन में आता है तो हम कहते हैं गुरुजी से कि गुरुजी हम डे टू डे लाइफ में थोड़ा बोर हो गए हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हैं, थोड़ा घुमवा दो। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं, उन्हें फोन कर दे, जिसको चाहे गुरुजी उसे फोन करवा देते। और गुरुजी ने कहा कि तेरे पापा का कार्ड दिखा दे, वो बीआरओ में ऑफिसर रहे हैं, और तू जो कर रहा है वो तो जेन्युइन है, कुछ गलत तो है नहीं। तो मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे तो नहीं होता है, कोई आजकल करता नहीं है जब तक कि बहुत अच्छी पहचान ना हो सीनियर ऑफिसर से, एयर मार्शल से। तो गुरुजी कहते तू चिंता ना कर, गल कर। मैंने गूगल से नंबर निकाले, बात की, तो उस ऑफिसर ने कहा कि सर आप आ जाओ, मैं 2 दिन के लिए तो आपको रूम दे देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना। मैंने कहा कि सर हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हम 4-5 दिन तो स्पेंड करें डलहौजी में। तो कहने लगे कि नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुजी कहते जा 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 तो सही, सब देख लेंगे आगे। और संगत जी हम चले गए, गुरुजी जो बोलते गए हम वैसा करते चले गए, और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी हमने 6 दिन हमने डलहौजी में स्पेंड किए। और संगत जी अगले दिन यानी कि 7th डे को 24 जून 2017 को मेरी वाइफ का बर्थडे था। तो हमने प्रार्थना की
अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी आज का दिन भी यहीं करवा दो। ऑफिसर से बात की, पहले तो उसने मना कर दिया और गुरुजी ने जो थॉट डाला हमने वही बात की और थोड़ी ही देर में उसका फोन आ गया और कहता है कि मैं आज तो अलाउ कर देता हूँ, कल आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और मैंने कहा कि बिल्कुल सर, हम कल चले जाएंगे। और फिर उन्होंने हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, वाइफ के बर्थडे का सारा अरेंजमेंट करवाया और मन में इच्छा हुई कि गुरुजी वापसी जाते समय बीच में जलंधर मंदिर है, हमारी इच्छा है कि हम मंदिर दर्शन करते हुए जाएं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने जो आइडेंटिटी बनवाई थी, पहले हम अमृतसर गए, अमृतसर पहले मत्था टिकवाया, फिर वहीं पर अरेंजमेंट भी करवा दिए। जिस रूम में हमारा अरेंजमेंट हुआ वहाँ पे 6 बेड, ऐसी रूम। उसके बाद संगत जी रात को गुरुजी ने हमें अमृत वर्षा दिखा दी, गुरुद्वारे में मत्था टिकवा दिया। और अब ये देखिए संगत जी कि ये सब कुछ गुरुजी की रहमतें हैं। मैं अगर अरेंजमेंट करना चाहूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और गुरुजी ने सारे अरेंजमेंट करवा दिए। और गुरुजी के आशीर्वाद से हम डलहौजी में सभी जगह घूमे, बहुत सुंदर नजारे थे। और वापसी में संगत जी हमने जाते समय जलंधर मंदिर के दर्शन करे। मन में इच्छा हुई रुकने की, तो मैंने वहाँ एक सेवादार अंकल से पूछा कि कोई अरेंजमेंट है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ गुरुद्वारा है। तो मैंने कहा कि अंकल वहाँ अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अंकल हमसे कहने लगे कि अरे साहब, वहाँ तो दरिया बिछी हुई होती है, आप लोग कैसे सोओगे। तो गुरुजी ने याद दिलाया, गुरुजी ने थॉट दिया कि तेरे पापा भी तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में थे, वो यहाँ की रोड इंस्पेक्शन करके गए थे, जा जाके अफसर को फोन कर, सर्किट हाउस का अरेंजमेंट हो जाएगा। और संगत जी हमने सर्किट हाउस का पता किया, गूगल से नंबर निकाला, ऑफिसर से बात की तो कहने लगा मैं तो चंडीगढ़ में हूँ। फिर मैंने पापा का बताया, वो पहचान गए और उन्होंने हमें सर्किट हाउस में रूम अवेलेबल करवाया, वो भी 300 रुपए में। और संगत जी वो रूम चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का था, और उसने कहा कि मैं पर्ची नहीं बनाऊंगा, आपको ऐसे ही पेमेंट करना होगा। और संगत जी देखिए 600 रुपए में 2 बड़े बड़े रूम, एक चीफ मिनिस्टर का, एक गवर्नर का, और सुबह हमें चाय नाश्ता भी मिला। और ये गुरुजी के अलावा कौन कर सकता है? ऐसी रहमतें, ऐसी ब्लेसिंग्स कौन कर सकता है, कौन दे सकता है? ये गुरुजी की रहमतें हैं। गुरुजी हमारे अंग संग हैं। मन में हर उठने वाली इच्छाओं को गुरुजी ने पूरा किया है। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से हम चल रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है। संगत जी गुरुजी की रहमतें, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। आगे जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं गुरुजी के सत्संग को आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।